जो भक्त को भगवान की गोद में बिठा दे उसका नाम भागवत है। जो जीवन को जन्म मरण से व्यक्ति को मुक्ति दिलवा दे उसका नाम भागवत है। जो जीवन का प्रायश्चित करना सिखा दे उसका नाम भागवत है। हमें कई बार ऐसा लगता है हम सत्य कह रहे हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। जीवन का सत्य आपको बताएं, कई बार कोई मिस्टेक करता है, कोई भूल करता है, कोई गलती करता है तो लगता है इसने ये कैसे की, इसे दंड दो, इसे डांटो, इस पर गुस्सा करो। पर अगले ही क्षण आता है नहीं, आपका काम गुस्सा करना नहीं है, आपका काम डांटना नहीं है। फिर क्या है, ये जो खेल हो रहा है ना, आप मुझे मिले हो या मैं आपको मिल रही हूँ, या आप कथा को श्रवण कर रहे हो या मैं आपका दर्शन कर रही हूँ, ये कोई बनाई हुई किसकी लीला है? ये प्रभु की बनाई हुई लीला है, ये मेरी और आपकी कोई लीला नहीं है। भगवान कहते हैं जो पहले करके आए ना वही भक्त मिल रहे हैं। मैंने कभी आपको अगर तंग किया होगा ना पूर्व जन्म में तो बदला लेने तो आओ, इसलिए आप अब मत कुछ ऐसा करो जो आगे फिर जन्म लेना पड़े और फिर बदले का भाव रहे। नहीं, ये जब शरीर त्यागते हैं, शरीर तो छूट जाते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर वो सोच समाप्त नहीं होती, वो बदले का भाव समाप्त नहीं होता और जीव बदले का भाव लिए फिर पैदा होता। इसलिए क्रोध ना करो, जो कर आए हो वो उठा लो, सहजता में स्वीकार कर लो, सरलता में स्वीकार कर लो। जो जीवन का प्रायश्चित करना सिखा दे उसका नाम भागवत है। सुनने को तो आप रोज कथा सुनो, जगह जगह कथाएं चल रही हैं, पर उस कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। उस प्रवक्ता का भी आपने 3 घंटे 4 घंटे समय बर्बाद किया और अपना भी किया। अगर आपने उस कथा में से कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जीवन में बदलाव नहीं किया। लोग कहते हैं हम तो रोज वेद पढ़ते हैं, हम रोज शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे जीवन में बदलता नहीं कुछ, हमारे कष्ट दूर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने बदलने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। जो आपके अंदर अपने कष्टों को भी सुखमय रूप में देख ले, जो सम स्थिति में हो जाए, सुख भी सब तेरे हैं, दुख भी सब तेरे हैं। और मैं तो ये भी कहती हूँ प्रभु, कभी कभी ऐसा अवसर भी पड़ा कि बिना माइक के भी कथा करनी पड़ी, ये भी तेरा कोई उपहार होगा, इसको भी स्वीकार कर दे। कोई सुविधा नहीं मिली, कोई बात नहीं प्रभु, ये भी तेरा कोई गिफ्ट होगा, इसको भी स्वीकार। हमारे माता पिता कई बार हमें ऐसी चीज दे देते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, पर हमारे माँ बाप को पता है हमारे बच्चे के लिए अच्छी चीजें दे दो, इसको लेना सीख जाएगा तो बड़ी चीजों को रखना भी सीख जाएगा। पहले एक चाबी भगवान, पहले एक चाबी माता पिता देते हैं, एक चाबी को पुत्र ठीक से रख लेता है तो सब कुछ जमीन जायदाद और सारी तिजोरियों की चाबियां सौंप देते हैं। इसी प्रकार से मानो भगवान कहना चाहते हैं पहले तू थोड़ा तो उठाना सीख ले। अगर तू थोड़ा वजन नहीं उठाना सीख पाएगा तो मैं बड़ी जिम्मेदारियां तुझे कैसे दे दूं। इसलिए नाथ, सुख भी सब तेरे हैं, दुख भी सब तेरे हैं, सम स्थिति हो जाओ, सम बुद्धि वाले बन जाओ तो आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। भगवान आपके जीवन में कोई कमी नहीं रखेगा। और सत्य मानो, ये मुझे कहने में बड़ी खुशी होती है, मेरे ठाकुर जी ने मेरे पास भी कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ दे दिया। भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन भगवान क्या अंधेर नहीं है, ना देर है ना अंधेर है। अगर देर भी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी साधना में कोई कमी होती है, भगवान देने में कभी देरी नहीं करते।